अब मैं करना चाहूंगी बात नेहा से उस कलेक्शन की जो सबसे आखिर के लिए रखा था। स्पेशली जैसा कि हमने पहले भी बोला, कल वुमेन्स डे है और शिवरात्रि है। तो ऐसा क्या है इस कलेक्शन में नेहा कि आप इसे कंप्लीट कलेक्शन बोलते हो, परफ्यूम सॉल्यूशंस बोलते हो फॉर ऑल द चैलेंजेस एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ? हम या सृष्टि की जो रचना हुई वो हुई एक ब्रह्मांड, फिर हमारा एक पिंड, कहते हैं ना ब्रह्मांड और पिंड दोनों का एक समावेश है। तो एक थी निराकार ऊर्जा जिससे रचना हुई, जैसे शिव को बोलते हैं ना अनादि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। इट्स एन इनफाइनाइट एनर्जी दैट इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग, सो दैट इज द निराकार एनर्जी दैट वी आर वर्किंग विद। And then there is a sakar energy that we are working with, which is manifestation. जब शिव का manifestation हुआ प्रकृति के रूप में, मदर अर्थ, डिफरेंट गैलेक्सीज, डिफरेंट सिस्टम्स, सोलर सिस्टम्स, एवरीथिंग वाज फॉर्म्ड, राइट? तो ये दोनों ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, निराकार भी चाहिए और साकार भी चाहिए। इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एंड फाइनाइट कॉन्शियस, समथिंग विच यू कैन सी इन द हैंड। आप आज ये पेपर देख पा रहे हो, आज आप मेरा ये ड्रेस देख पा रहे हो, so this is something you can see, there's something that you can't see. And there is this different joy in seeing something, and there's a very different joy in experiencing something even though you know it is not physically present. That is so true, and that's what we call energy. And that is the whole concept, right? We're working on the energy of everything. And तो ये हमारा इन्फिनिटी ट्रिनिटी कलेक्शन है। वाई वी कॉल इट इन्फिनिटी ट्रिनिटी कलेक्शन इज तीन ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, या फिर तीन ऊर्जाएं जो हर एक धर्म में मानी गई हैं कि गॉड जो होता है, गॉड सबसे पहले क्रिएट करता है, फिर प्रोवाइड करता है विष्णु के रूप में, एंड देन क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है जो शंकर करते हैं, शिव की शक्ति करती है, राइट? तो द थ्री पावर्स, उसको हम कैसे ब्यूटीफुली कंबाइन करते हैं, इसलिए ट्रिनिटी रखा हमने इसका नाम। और इसमें जो हमने तीन स्मेल्स को इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहला था निराकार, जिसका नाम ही निराकार है, एंड आई हैड दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रह्म कुमारीज। एंड जो आपने डेडिकेशन दिया भी है उनको लोगों पे। यस, बिकॉज व्हेन आई वुड गो, जब मैंने ब्रह्म कुमारीज के लेसन्स लिए, आई रियलाइज्ड व्हाट पोटेंशियल इट होल्ड्स व्हेन यू कनेक्ट टू द निराकार, जो हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म में बताया गया भी। निराकार, गॉड इज शेपलेस, फॉर्मलेस, कोई उसका वो नहीं। इवन इस्लाम में भी यही बोला जाता है। अब हमें, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड उससे नहीं रिलेट कर पाता, तो वी हैड टू गिव अ आकार, व्हिच हम इज जो भी गॉड। आपका फेवरेट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर होता है वो अपने गॉड को उसको आप आप दे अब वो देते हो। पत्थर में कर लो, वो आप किसी भी रूप में आप पूछ सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली ओके। फिर अब इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या है जो इन दोनों को साथ में जोड़ के रखती है? That is the infinite or endless, the purest and the highest of frequency, and that is love. राइट। Because love is the highest frequency in the universe. Love has a power to transmute any kind of energy into a very beautiful form. हम यूज नहीं करते लव का, एक्चुअली हम विल का ज्यादा यूज कर लेते हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर ना, तो या दैट्स ट्रू। लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट्स मटेरियलाइजिंग वेरी फास्ट। मैंने पर्सनली नेचुरली जब एक लव का फोर्स एक्सपीरियंस करा है एज अ हीलर, तो मैंने ये देखा है जेन्युइनली व्हाइल आई एम हीलिंग कि जिस भी एनर्जी पे मैं काम कर रही हूँ हीलिंग का, उसको हम चाहते हैं कि ये नहीं रहे या हट जाए या ये कुछ और बन जाए, अगर वो लव के फोर्स से आती है ना तो वो एनर्जी मेल्ट हो जाती है, लिटरली मेल्ट हो जाती है। जैसे सोना पिघल जाता है और आप उसको किसी भी सांचे में गढ़ सकते हो ना, बिल्कुल वैसे से वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और मेल्ट होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लव। That is so true. So recently we had attended a class, remember, together, when the teacher was telling us start operating because heart has more brain cells than your own brain, and that was why we are telling you here is it is known, मतलब बताया हुआ है कि दिल से ऑपरेट करो, दिल की सुनो, दिमाग मतलब बट वो दिल के सुनने के लिए बूता चाहिए। हाँ, और you know कई लोग ना, जैसे बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने एक मोडालिटी में पहला क्वेश्चन जो पूछा था वही यही पूछा था कि माइंड और इमोशन, एंड दे सेड इमोशन, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इमोशन क्यों कहा था।
दिस इज माइंड, सॉरी, है ना, अब मुझे समझ में आ रहा माइंड क्यों कहा था, क्योंकि इमोशन और हम दिल को +1 करके सेम मान लेते हैं, बट यहाँ दिल अलग है और इमोशन अलग है। मोह वाले इमोशन से ऊपर आपका दिमाग है, हाँ, लेकिन उस दिमाग से भी ऊपर और कहीं परे है उन्मुक्त सच्चा प्यार, जो आप उसे ह्यूमैनिटी के लिए लव कह लो, मदर अर्थ के लिए लव कह लो, डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए लव कह लो, या फिर लव है तो है, उसे प्यार कह लो, जिसमें कोई अपेक्षाएं नहीं है, जिसमें कोई भ्रम नहीं है। एग्जैक्टली उसी Because प्यार की बात कर रहे हैं लव आप, हैज टू राइट? बी अनकंडीशनल। सी अभी क्या हो गया ना, अभी कंडीशनल लव हो रहा है। शादी कहते तो हम लव मैरिज, ऑनेस्टली इट्स नॉट अ लव मैरिज, इट्स मोर ऑफ एन अरेंज्ड मैरिज, जो आपने सोच समझ के अच्छा ये बंदा सेट बैठ रहा है इन सारे क्राइटेरियाज में, it's a good idea to fall in love मैरिज with बाय this योर ओन person. Yeah, चॉइस। it's more of a very conscious decision. बोलते अरे लव मैरिज नहीं चली इनकी, there's so many divorces that are happening, right? Divorces become like a like कॉफी पीने वाली चीज हो गई because I have my another relative who is a lawyer and he was telling divorces बहुत ज्यादा हुए, हमने इतना नहीं देखा था। I think post covid तो बहुत ही हो रहा है। तो what is love is also एक परिभाषा अपने आप में, वो it's a podcast by itself, what is love, because वो अनकंडीशनल होगा तो वो लव है, नहीं तो वो आपका लव एट अ वेरी, की लव की भी ना आपके आगे फ्रीक्वेंसीज हो गई हैं, जो मुझे I mean what I sense with what is going on in the environment, right? That is closer to attraction then. Yeah, I think it will be attraction, but वो बोलते तो ये ना I love you, कितनी easily निकलता है आजकल तो I love you. I mean I remember हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें ये नहीं बोला I love you, you know, अब जाके बोल रहे हैं, because now love को बहुत easily लोग accept भी कर रहे हैं, and that is a good thing also कि एटलीस्ट कोई इमोशन इमोट तो कर पा रहा है, बोल तो पा रहा है। नहीं तो बचपन में हम अपने बच्चों को बोलते आई लव यू एंड इट कम्स इजीली आई लव यू, पर आई लव यू तो बोलना इट वाज लाइक अ वर्जित वाला चीज, यू नो। अब उस लव की पावर को लोग समझ रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग, पावरफुल एक्सप्रेशन हैज कम अप नाउ, एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसलिए साकार और निराकार को जो बाइंडिंग फोर्स है ना, दैट इज लव, एंड दैट इज वाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन का हमने एक परफ्यूम क्रिएट किया। एक परफ्यूम नहीं, 3 परफ्यूम्स क्रिएट किए, बट एक कलेक्शन क्रिएट किया विच इज निराकार, साकार, which is inspired by energy healing schools, right? Yes. And the third one is Sampurn, and that is infused with the fragrance of rose. It's a beautiful energy of Sampurn. It's that love that fills you. Once your heart is filled with love, there's no void. True. आज हम अपने कहते हैं ना, self love is so important. In fact, I had a podcast with Ira and we were talking how self love is so important. When you start loving yourself, you will love everybody else. हम खुद में ही पूर्ण नहीं हो पा रहे और दूसरे में अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे के साथ, उसके साथ से हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। We have to be, कहते हैं ना वो वाला जो मंत्र है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. So that is beautifully you sung, by the way. This is my favorite mantra because it explains everything in itself. And that is what is, and that Purnta is love. That is what it is. And the moment you realize that you as a soul is a whole being, that wholesomeness, the energy of wholesomeness comes inside you. And the moment you're vibrating at that force, everything, कहते हैं ना,